फीमेल्स को इस चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ता है और ऑब्वियस भी है। एक चीज़ ये भी है क्योंकि ये जो एरिया है मतलब स्टमक वाला एरिया है, उनको बेबी भी कैरी करना है, तो परमात्मा ने इस चक्र को थोड़ा वीक बनाया फीमेल्स के लिए। उचित है क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं हो सकता, वहाँ पर बैठ के आप दंड बैठक नहीं लगा सकते। मतलब एक एग्जाम्पल सेंसिटिव है वो, बिल्कुल सही है ना। फिर उसके बाद हृदय चक्र आया। तो अब एक स्त्री के लिए बिल्कुल जरूरी है, डेफिनेटली उन्हीं का डोमिनेंस है, वहाँ पर होना भी चाहिए। ये हमारा ही है, ये हमारा ही है। सर पास्ट लाइफ इनसाइट्स कैसे मदद करती है हमें ट्विन फ्लेम ढूंढने के लिए? पास्ट लाइफ में ये पॉसिबल है कि ये व्यक्ति के बारे में आप ये जान सकते हैं कि क्या हम इस व्यक्ति से के साथ पहले इकट्ठे थे, हाँ या ना, ये आंसर दिया जा सकता है। तो पिछले जन्मों की यात्रा में हो सकता है अब इकट्ठे हों। जैसे 7 जन्मों का जो साथ है ना, ये भी ट्रू होता है, कईयों के लिए तो होता है। अच्छा। और ये बड़ा मजेदार भी होता है कि भाई इतने जन्मों से साथ हैं, तो इसका मतलब है कि मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। कभी वो खुद भी नहीं इतना जानता या जानती अपने बारे में जितना मैं उसके बारे में जानता हूँ। ये पॉसिबल है और ये अच्छा कंसेप्ट है। परमात्मा ने सबको अपने यूनिक क्वालिटीज़ के साथ भेजा है। मैस्कुलिन अपनी अलग क्वालिटीज़ हैं, फेमिनिन की अपनी क्वालिटीज़ हैं, और हर व्यक्ति अपने, मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि मैं अपने ही अंदर एक इंसान अपने आप को, जिन लोगों के, जो मैं 98% लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वो अपने ट्विन फ्लेम को पहले अपने भीतर खोजें। बाहर ढूंढने के बजाय पहले भीतर खोजें। भीतर का मतलब क्या है? हमारे जो रूट चक्र है, मणिपुर चक्र और थ्रॉट चक्र, ये 3 चक्र मैस्कुलिन मेल डोमिनेटेड चक्रास हैं। फिर सेकंड यानी सैक्रल चक्र स्वादिष्ठान, उसके बाद 4th यानी हृदय चक्र, और थर्ड आई, ये फीमेल डोमिनेटेड चक्रास हैं। आप सोचिए मेल्स, मैं इसको प्रूव करके एग्जैक्ट बताता हूँ ताकि समझ आ जाए। रूट मेल्स का स्ट्रॉन्ग होगा, फीमेल्स का वीक होगा, राइट। मेल्स का स्ट्रॉन्ग होने का मतलब शरीर थोड़ा पावरफुल होगा, ताकतवर होगा। कंपैरेटिवली फीमेल्स का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा नॉर्मली, है ना। फिर सैक्रल चक्र, सैक्रल चक्र आता है शरीर, सुंदरता के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर, एक्सप्रेशंस के ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर। फीमेल्स बहुत क्रिएटिव होती हैं कंपैरेटिवली। सुंदरता ऑब्वियसली परमात्मा ने दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और मेल्स कंपैरेटिवली उनका डिफरेंट है, उनका जो लेवल है वो डिफरेंट है, उनका वो चक्र नॉर्मली वीक रहता है। तो परमात्मा ने एक दूसरे को वहां पर भी डिपेंडेंट, वो फीमेल वहां उन पर डिपेंडेंट, या ये इन पर डिपेंडेंट। फिर मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र मेल डोमिनेटेड है। फिर से कॉन्फिडेंस, विल पावर, ताकत, हिम्मत, पराक्रम, ये पराक्रम, ये सारे आते हैं मेल डोमिनेटेड। ये फिर मैस्कुलिन चक्र है। फीमेल्स को इस चीज में स्ट्रगल करना पड़ता है और ऑब्वियस भी है। एक चीज ये भी है क्योंकि ये जो एरिया है मतलब स्टमक वाला एरिया है, उनको बेबी भी कैरी करना है, तो परमात्मा ने इस चक्र को थोड़ा वीक बनाया फीमेल्स के लिए। उचित है क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं हो सकता, वहां पर बैठ के आप दंड बैठक नहीं लगा सकते। मतलब एक एग्जांपल से बोल रहा हूं, सेंसिटिव है वो, बिल्कुल सही है ना। फिर उसके बाद हृदय चक्र आया। तो अब एक स्त्री के लिए बिल्कुल जरूरी है, डेफिनेटली उन्हीं का ही डोमिनेंस है, वहां पर होना भी चाहिए। ये हमारा ही है, ये हमारा ही है, बिल्कुल होना भी चाहिए, है ना। वो प्रेम का चक्र है, वो इमोशंस का चक्र है, समझ का चक्र, करुणा का चक्र है। एक स्त्री में अगर ममता नहीं होगी, करुणा नहीं होगी, तो वो परिवार कैसे चलाएगी, बच्चा कैसे पालेगी? हाँ, बच्चा कैसे पालेगी। तो संसार को चलाने के लिए ये, इसीलिए परमात्मा ने इतना सिस्टमैटिक बनाया ना। 3 चक्र मेल डोमिनेटेड, 3 चक्र फीमेल डोमिनेटेड, और वो भी ऑपोजिट, इसीलिए अट्रैक्शन भी पैदा किया। कोई बुराई नहीं है इस बात के अंदर, बिल्कुल परमात्मा ने सिस्टम ऐसा बनाया। एक फिर क्राउन चक्र दिया 7वां, जो ना मेल ना फीमेल, दोनों के लिए इक्वल स्ट्रगल है क्राउन तक पहुंचने का। अगर ये एक दूसरे को सहयोग करें तो ये बड़े प्यार से, अगर जीवन यात्रा में क्राउन अपनी एक दूसरे को सहयोग करते हुए, हर चक्र में एक दूसरे का सहयोग जरूरी है। जैसे मैंने रूट के बारे में बोला, मेल डोमिनेटेड है। अगर फीमेल भी, अगर मान लो मैं एज ए पर्सन, मैं किसी फीमेल, अगर मान लो किसी का कोई पार्टनर है ही नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ रिलेशनशिप में कोई और वो नहीं है, तो फिर वो क्या करें? क्या वो किसी को ढूंढते फिरें? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने ही भीतर अपने ऑपोजिट चक्रों पे काम करो, जो आपके वीक चक्र हैं उस पे काम करो। ये है एक्चुअली अपने अंदर ट्विन फ्लेम को जागृत करना। मतलब एज ए मेल, मान लीजिए मेरे पास पहला, तीसरा, 5वां जागृत है, 2nd चक्र, 4th चक्र, 3rd 6th चक्र मेरा इनएक्टिव है, कम एक्टिव है, तो मुझे इन चक्रों को एक्टिवेट करना चाहिए। जैसे मैं इस पर काम करता हूं तो मेरी पूरी एनर्जी अपने ही भीतर बैलेंस हो गई, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन मेरे ही भीतर और डिवाइन फेमिनिन भी मेरे ही भीतर। अब मेरी एनर्जी बैलेंस है, मुझे किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। अब भगवान बुद्ध जैसी हस्ती की बात करते हैं
ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अपने सारे चक्र जागृत हैं। इनके लिए मेल्स भी उनकी ओर उतने ही प्यार से अट्रैक्ट होते हैं और फीमेल भी। ये मैं अट्रैक्शन जो बोल रहा हूँ ये लविंग वाला अट्रैक्शन, ये एक दिव्य अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, नॉट संसारी की बात कर रहा हूँ। तो मेल्स भी उनसे उतने ही अट्रैक्ट होंगे जितनी फीमेल्स अट्रैक्ट होंगी, राइट। और वो बस उनके देखते ही उनके अंदर कुछ जागृत होने लगेगा। महाकश्यप जैसे शिष्य हुए, भगवान बुद्ध को सामने बैठे देखते देखते अंतर का कमल खिल गया। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उनके अंदर वो दिव्यता मौजूद है, सभी चक्र जागृत हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जिन्होंने अपने चक्रों को जागृत करके अपने ऊपर काम किया तो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन भीतर ही भीतर बैलेंस हो गया। ये उन 98% लोगों ये उन 98% की बात हो रही है। नहीं होते हैं। ये ट्विन फ्लेम नहीं होते, जिनके ट्विन फ्लेम बाहरी नहीं है, उनको अपने भीतर ढूंढना चाहिए। इवन जो बाकी 2% बच गए ना, उनको भी मैं बोल रहा हूँ, पहले अपने अंदर के चक्रों पर काम करो। बिल्कुल। खुद के मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन अपने भीतर ढूंढो, क्योंकि जो खुद से डिप्राइव्ड होगा दूसरों को भी क्या दे देगा वो। अगर कोई मेल है और अपने वीक चक्रों पर यानी फेमिनिन स्पेसिफिक चक्रों पर काम करता है तो थोड़ी ही टाइम में वो पाएगा कि उसकी एनर्जी अपने अंदर से बैलेंस होने लगी है। और इससे क्या होगा कि जो इधर उधर जो उसका दिमाग भाग रहा था ना ऑपोजिट जेंडर के पीछे, वो शांत हो जाएगा। और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अन्यथा क्या है, किसी भी कारण से किसी की शादी हुई नहीं, किसी का पार्टनर दूर है, किसी का पार्टनर चला गया दुनिया से या कैसे भी, तो ये लोग क्या करते हैं, उनका माइंड फिर डाइवर्ट होने लगता है। फिर वो अपने उससे चीज़ों से हट के ना डिफरेंट डायरेक्शन में जाने लगता है, जो कि समाज को स्वीकार्य नहीं होता। ऐसे लोगों को, या इन जनरल मैंने कहा कि 98% लोग हैं जो जिनका ट्विन फ्लेम नहीं है, तो वो अपने भीतर ही ट्विन फ्लेम ढूंढें। इवन जिनका ट्विन फ्लेम है भी सही, वो भी पहले अपने भीतर को बैलेंस करें, क्योंकि आप हर चीज के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। जब आप किसी पर डिपेंडेंट होगे, वो व्यक्ति आपको अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेगा।